हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे नए आगा लक्ष्य नौकरी की तरफ। इस पे हम जो हमने बैच शुरू किया है ग्रेड फर्स्ट का, या सब सारे सारे आपके ग्रेडों का, लेवल 8 का, राजस्थान पुलिस का, जीके का, जो इसमें सब में काम आएगा हमारा बैच नौकरी। तो अब देखते हैं इसमें आज का टॉपिक हमारा राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली व भौतिक विभाजन। तो भौगोलिक व ऐतिहासिक शब्दावली हमारी जो दी है, हर जिले का जो नाम दिया है वो किस प्रकार है और किस जिले का क्या नाम है। मारवाड़ पहला है हमारा मारवाड़ या मरुवाड़। किसको बोलते हैं? मरु माने होता है रेतीला भाग या मरुस्थलीय प्रदेश। हैंसांग ने उल्लेख किया है इसका, मारवाड़ मरुवाड़ का। रुद्रदामन के अभिलेख में भी जिक्र है इसका। मरुवाड़ में आते हैं हमारे जोधपुर, फलौदी, बीकानेर का कुछ भाग, पाली, सिरोही, जालौर, बालोतरा और बाड़मेर का कुछ भाग और नागौर, ये मारवाड़ के अंदर आते हैं हमारे। अगला है हमारा मेवाड़, ये मेड़पात या परागवाट। मेघवाट नाम पड़ा था, मेद नाम की जाति यहाँ रहती थी, इसका नाम पड़ा मेदपात पड़ा। तो इसमें सिवी की भी नाम की जाति रहती थी यहाँ। कहीं पूछे कि मेद नाम की जाति कहाँ रहती थी? मेवाड़ में रहती थी। सिवी की भी नाम की जाति कहाँ रहती थी? वो भी मेवाड़ में रहती थी। तो मेवाड़, मेड़पात, परागवाट, इस उसको नगरी, वहाँ नगरी है, वहीं मध्यमिका है वहीं पर। तो यह भाग है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलमपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, उसे बोलते हैं हम मेवाड़ या मेदपात या परागवाट। ये पूछ रहे मेदपात किसको बोलते हैं, उसे भी मेदपात को भी मेवाड़ बोलते हैं और परागवाट को भी मेवाड़ ही बोलते हैं। अगला है हमारा वागड़। वागड़ बोलते हैं वारगढ़ को। वागड़ या वारगढ़ माने डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे हम वागड़ बोलते हैं, वागवाड़ ही बोलते हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र हमारा वागड़ कहलाता है। इसको आपको याद करना हो तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। आप तो इसमें आपको दिया हुआ याद करने की ट्रिक कि आपका इधर देखिए वागड़, वागड़ क्षेत्र किसको बोला जाता है? वागड़। राज से हो जाएगा डूंगरपुर और वाह मत पढ़ो, से बागड़ पढ़ो, बागड़। तो बागड़ से हो जाएगा बांसवाड़ा। ये हो गया डूंगरपुर आपका, और ये हो गया डूंगरपुर डा से, वहाँ से बांसवाड़ा आपका। तो इस तरह आपको दिमाग में रहेगा। अगला है हमारा हाड़ौती। मालवा के पठार का हिस्सा या बेसाल्ट की प्रधानता। हाड़ौती से पड़ा, हाड़ा चौहान रहते थे यहाँ पे, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा हाड़ौती पड़ा। हाड़ा वंश चौहानों के शासन कारण कोटा संभाग, इसका नाम पड़ा था हाड़ौती। हाड़ा वंशी चौहान के शासन कारण हाड़ौती क्षेत्र पड़ा। ये हमारा कोटा संभाग है, वो है हमारा। तो वह बारह, बूंदी, झालावाड़, कोटा। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं हाड़ौती क्षेत्र को। बाबू झांको, बाबू झांको, बाबू झांको, इससे आप याद सकते हो। हाड़ौती क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो बाबू झांको है। बास से बांसवाड़ा, बारह, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, को से कोटा। अब आगे पढ़ते हैं हम। वागड़ या बांगड़, बागड़ या बांगड़। वो बागड़ अलग है, ऊपर का बागड़ अलग था। ये बांगड़ है, बांगड़ या बांगड़ है। अरावली का पश्चिम भाग या पुरानी जड़ोल मिट्टी, पाली, जागौर, सीकर, झुन्नू क्षेत्र बांगड़ कहलाता है या बांगड़ कहलाता है। अगला है हमारा मेरवाड़ा। मेर जाति का बाहुल्य होने का इसको मेरवाड़ा कहते हैं। मेरू पहाड़ी क्षेत्र को बोलते हैं। ये अजमेर, ब्यावर जिले आते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक शब्द होता है मरु, एक शब्द होता है मेरू। तो मेरू बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र को और मरु बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र को। तो ये बात आप याद रखना कि मरु आएगा तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएगा। मारवाड़ और मेरवाड़ माने पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा, जो आपका अजमेर और ब्यावर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होता है। माल होता है पठारी क्षेत्र को बोलते हैं, माल बोलते हैं पठारी क्षेत्र को। तो मालवा का पठार है आपका, जहाँ पे आपको कोटा, झालावाड़ एरिया आता है। सवाई माधोपुर मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं।
अब आगे है हमारा राठ या अहिरवाटी। अहिर जाति का बाहुल्य क्षेत्र, ये अहिरवाटी बोली प्रधान प्रधान है यहाँ पे। ये क्षेत्र है कोटपुतली से बांसो तहसील तक है क्षेत्र राठ या अहिर। अहिर जाति बहुत, यहाँ अहिर जाति ज़्यादा बाहुल्य में रहती, ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं अहिरवाटी बोलते हैं, अहिरवाट बोलते हैं। अगला वर्ड है थली। थली भाग है मफसल का ऊपरी उठा हुआ भाग थली बोलते हैं। चूरू बीकानेर नागौर के भाग को थली बोलते हैं हम, इसमें जैसलमेर भी आता है। अगला वर्ड हमारा भौराट। भौराट में आपका राजसमंद से गोगुंदा तक भौराट क्षेत्र आता है, जो भी पठारी भूभाग है। इसे आप याद कर सकते हो कि राजा भोर माने होता सुबह होता है, पता है आपको, भोर माने सुबह, राजा सुबह उठ के गया, ऐसे याद रखो। भौराट पहला वर्ड है आपका भौराट, जो आपने अभी आपने जो वर्ड पढ़ा अभी भौराट पढ़ा राजसमंद से गोगुंदा तक, इसको आपको याद रखना है इस तरह। जो भौराट है, भौराट भौर माने होता सुबह, भौर माने सुबह, सुबह राजसमंद याद रखो, ये है आपका राजसमंद से और गोगुंदा तक का पठारी भाग। तो राजा सुबह 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 उठ के गया, राजा सुबह उठ के गया, भौर माने सुबह होती है, तो राजा भौर में उठ के गया। इससे आप याद सकते हो कि राजा से राजसमंद, गया से गोगुंदा और भौर से भौराट। जंगल प्रदेश बीकानेर को बोलते हैं। बीकानेर के राजा को जंगलदार बादशाही बोलते हैं, इसे कुरु जंगल भी बोलते हैं, भांजरिया भांजा जंगला भी बोलते हैं। अगला क्षेत्र है हमारा योद्धे। योद्धे योद्धे राजस्थान का उत्तरी भूभाग को हम योद्धे बोलते हैं, जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगला क्षेत्र है हमारा राठी। राठी क्षेत्र 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम वाला मौसमी भूभाग को हम राठी क्षेत्र बोलते हैं। राठी क्षेत्र 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम वाला मौसमी भूभाग को हम राठी क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर आते हैं, पूरा मौसमी क्षेत्र आता है राठी क्षेत्र के अंदर, जिसको मैंने आपके मैप के अंदर बताने का प्रयास किया है। मैं मैप भी लेके आऊँगा आपके लिए बताने के लिए कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को क्षेत्र को हम योद्धे क्षेत्र बोलते हैं। थली क्षेत्र में आते हैं बीकानेर, चूरू, नागौर, डीडवाना, कुचामन थली क्षेत्र के अंदर आते हैं। जांगल प्रदेश बोलते हैं बीकानेर को, बीकानेर के राजा को जांगलदार बादशाही बोलते हैं। और हमारा बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ को हम हाड़ौती बोलते हैं, इसको आप हाड़ौती क्षेत्र को आप याद कर सकते हो, बाबू झांको, बाबू झाको से आप हाड़ौती क्षेत्र को याद कर सकते हो, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा। फिर अगला आता है मेरवाड़। मेरवाड़ क्षेत्र आता है ब्यावर और अजमेर का, या ऐसे याद कर लो, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के क्षेत्र को मेरवाड़ बोलते हैं, मेरवाड़ा बोलते हैं। और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है आपके बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली वगैरह मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आते हैं आपके। अगला है आपका सपाल दक्ष, 1.25 लाख गाँव का समूह सामर के आसपास। सपाड़ है आपका सवाई माधोपुर और करौली का एमपी को स्पर्श करने वाला भूभाग सपाड़ बोलते हैं। मध्य प्रदेश अलवर, खेतजाला, कुरपुटी, बहरौल, भरतपुर को क्षेत्र को मध्य प्रदेश बोलते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में राजा विराट हुआ करते थे, जो पांडवों का अज्ञातवास था। उस समय जो पांडव थे वो यहाँ रुके थे। यहाँ कीचक का महल भी है इस जगह पर। मेवात, मेव जाति के बाहुल्य कारण अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेवात क्षेत्र पड़ता है। अब डीग जिला हो गया तो अलवर भरतपुर डीग क्षेत्र को मेवात क्षेत्र बोलेंगे। अगला क्षेत्र है सूरसेन। महाभारतकालीन है ये जनपद था, इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन में धौलपुर भरतपुर क्षेत्र आते हैं। अगला क्षेत्र है हमारा कुरु, जो अलवर का उत्तरी भाग है और महाभारतकालीन है कुरु ये। और एक इंद्रप्रस्थ भी क्षेत्र है महाभारतकालीन, जो वर्तमान दिल्ली के क्षेत्र को हम इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। अगला क्षेत्र है हमारा डांग। डांग है धौलपुर से चित्तौड़गढ़ तक का एमपी को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र डांग कहलाता है। डांग का राजा धौलपुर है और डांग की रानी बोलते हैं हम करौली को। अगला क्षेत्र हम बीड़। बीड़ बोलते हैं शेखावटी की चारागाह भूमि को बीड़ बोलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, डीग और खैरताल क्षेत्र वो कुरु के अंदर आता है। भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र सूरसेन के अंदर आता है। यहीं डीग और भरतपुर और अलवर का क्षेत्र मेवात के अंदर आता है।
तो धन्यवाद आपका। आगे हम कल पढ़ेंगे, अभी आपके टॉपिक हैं आपके, वो हम कल देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो धन्यवाद आपका। साथ बने, साथ साथ रहें। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा और याद भी कराऊंगा। 1 मिनट का शो से आप मेरी ट्रिकों को देखते रहें और जीके को याद करते रहें। धन्यवाद आपका। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके हर विषय इंग्लिश वोकेबुलरी, आपकी मैथ साइंस सब पढ़ाऊँगा मैं। तो सब चीज़ पढ़ते हैं, सब चीज़ तैयार करते हैं, अपने लक्ष्य नौकरी को पाके दम लेंगे। धन्यवाद आपका। मैं आपका इधर वैभव कुंतल।